हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसे सबको पता है कि आरपीएससी ने अपनी सेकंड पेपर जो बायोलॉजी का हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसकी आंसर की जारी कर दी है। तो शायद कुछ लोगों ने मिला भी ली होगी और कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है उसको मिलाने में, तो मैं आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग आंसर की शेयर कर रही हूँ, तो आप उससे अपनी मिलान कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लास्ट में भी देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें आरपीएससी ने गलती भी की है, जिससे क्या हम मिलकर आपत्ति उन क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, जिससे या तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे और या फिर उनके आंसर्स में चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो आरपीएससी ने जो पेपर जारी किया था, जो मॉडल पेपर डाला था, वो CSL 25 कोड नंबर का ही डाला था। यही पेपर मेरा था, इसके लिए मैं इसी पेपर को आपके साथ इसके आंसर की शेयर कर रही है। तो अपन देखते हैं, मैं फटाफट आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो सबने पढ़ लिए हैं, क्योंकि इतना लेंथी पेपर है अपना कि हम बार बार में इसके अगर सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो आरपीएससी ने दिया है, मलेरिया के विषय में कौन सा कथन असत्य है। इस पर उन्होंने आंसर माना है 2। ठीक है, असत्य क्वेश्चन पूछा था। तो युग्म जनन प्रावस्था यानी गैमेटोसाइट प्लाज्मोडियम का संक्रामक रूप है, जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर उन्होंने 2 माना है। दूसरा क्वेश्चन है, डीडीटी पक्षी समष्टि की संख्या में कमी का कारण होता है, यानी डीडीटी की पॉपुलेशन में कमी का क्या कारण है। इसका कारण है डीडीटी की उच्च सांद्रता पक्षियों में कैल्शियम उपापचय को प्रभावित करती है। ठीक है, इसका आंसर उन्होंने माना है 1। अभिकथन में कारण दोनों सत्य है, वह कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ऊतक अथवा अंगों की अस्वीकृति के कारण कुछ रोगियों में ऊतक अथवा अंगों का प्रत्यारोपण असफल हो जाता है। रोगी में इस प्रकार की प्रत्यारोपण अस्वीकार होना किस प्रतीक्षा का परिणाम माना जाता है। तो इसका आंसर उन्होंने माना है कोशिका माध्यित प्रतीक्षा अनुक्रिया या सेल मीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर उन्होंने माना है 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभोजिता यानी कॉम्युनलिज्म को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका 4 का उन्होंने आंसर 1 माना है। एक जीव को लाभ होता है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 5वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य नहीं है। उन्होंने आंसर 1 माना है इसका सही, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को कम करना। हालांकि मोस्टली मैंने भी इसका CFC के उपयोग में कमी, ज़्यादातर लोगों ने यही किया था, लेकिन क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउसिंग गैसेस पर काम करता है, इसके लिए इसका आंसर स्थायी कार्बनिक प्रदूषण को कम करना सही है। तो आरपीएससी के अनुसार इसका आंसर 1 माना है। 6 क्वेश्चन है, नदी के पानी में जैविक ऑक्सीजन की मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इन्होंने आंसर लिया है इसका 3 नंबर, पानी में बाहित मल मिलने पर यह बढ़ जाता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण वायु जल व मृदा की गुणवत्ता सुधारने एवं इनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया। इसका आंसर है 1986, यानी 4 नंबर इसका क्वेश्चन का आंसर उन्होंने सही माना है 1986। फ्रेंड्स, मैं आपको, क्योंकि अलग अलग पेपर है सबके, तो मैं आपको क्वेश्चंस का जो आंसर है वो पढ़ के बता रही हूँ, ताकि आपके ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर से आप मिलान कर सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनेक प्राणी प्लवक जातियां झीलों तथा तालाबों में निलंबित अवस्था में चली जाती है। यह अवस्था क्या कहलाती है? यह अवस्था डायपॉस कहलाती है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, गैसीय प्रकार के खनिज चक्र जैसे नाइट्रोजन व कार्बन का भंडार पृथ्वी की प्रॉपर्टी क्रस्ट में पाया जाता है। कथन था इसका, अपशादी चक्र के फास्फोरस तत्वों का भंडार वायुमंडल में स्थित है। इसका आंसर इन्होंने 4 नंबर, यानी दोनों कथन गलत है, ये आंसर इन्होंने माना है। 10वां क्वेश्चन है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। सुक्रोज में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मध्य बीटा 1,4 बंध पाए जाते हैं। आंसर 2, कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड इसका असत्य है। तो आप आंसर के हिसाब से भी आप मिला सकते हैं, मैं आपके साथ साथ आंसर भी बोलती जा रही हूँ। ठीक है, 11वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका है, यदि प्रतिकूल तनावग्रस्त बहाव परिस्थितियां स्थानिक हो अथवा कुछ समय तक रहती हैं तो जीव के पास प्रवास निलंबन जैसे 2 विकल्प होते हैं और जीव अस्थायी रूप से प्रतिकूल आवास में अधिक आरामदायक अनुकूलन क्षेत्र की ओर जा सकता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर उन्होंने माना है दोनों कथन सही है, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, अंतःझिल्ली तंत्र में हरितलवक माइटोकॉन्ड्रियम पेरोक्सिसोम सम्मिलित है, ये इसको गलत मान दिया। इसके अलावा BCD, यानी जो भी ऑप्शन में आपके BCD दे रखा हो वो ऑप्शन इसका सही माना है। ठीक है, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण सक्रिय रूप से शामिल होती है। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका लिपिड के संश्लेषण में स्थल है। पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं। तो BCD इसका आंसर उन्होंने सही माना है।
13वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयोजन बेमेल है। इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है पिली व फिम्बरी श्वसन हेतु उपस्थित सतही संरचनाएं, वो इसका आंसर उन्होंने सही माना है। 14वां क्वेश्चन है, नीचे अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य दिए गए हैं। तो इसमें लिपिड संश्लेषण, स्टीरॉयड संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, निराविषीकरण और ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। तो इन्होंने आंसर इसका माना है 2 नंबर, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ इन्होंने सही माना है। लेकिन हम इस पर आपत्ति लगा सकते हैं क्योंकि जो आरपीएस एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आंसर इसका लिपिड संश्लेषण, स्टीरॉयड संश्लेषण और टॉक्सिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। तो क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा प्रोसेस होती है, तो आप इस पर एक बार एनसीईआरटी से देख के आपत्ति भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी अपने टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हम कुछ क्वेश्चन हैं जिन पे आपत्ति लगा सकते हैं, तो आप भी वो एक बार देख लीजिएगा। तो 14वें नंबर क्वेश्चन पे हम आपत्ति लगा सकते हैं। एक बार आप सब एनसीईआरटी से इसको देख के प्लीज़ मेरे को ये शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है इन्होंने कि दोनों कॉलमों का मिलान करना है। तो इसमें उन्होंने आंसर माना है टर्मिलाइजेशन है उसका कियस्मेटा का बाहर की ओर द्विसंयोजी के सिरों की ओर स्थानांतरण, यानी ए में चौथा, बी में 1 सिनेप्स यानी समजातीय गुणसूत्रों का युग्मन, सी में 2 कियस्मेटा क्रॉसिंग ओवर के पश्चात समजात गुणसूत्रों के बीच जुड़ाव का बिंदु, और डी में है केंद्रीय प्रोटीन संकुल को समजातीय गुणसूत्रों के संपर्क में जुड़ाव। यानी जिसके भी ऑप्शन हो, ए में चौथा, बी में 1, सी में दूसरा, डी में थर्ड, ये ऑप्शन उन्होंने सही माना है। 16वां क्वेश्चन है, इनुलिस फ्रक्टोज का बहुलक है, राइबोसोम उत्प्रेरक क्षमता वाले न्यूक्लिक अम्ल है। तो इसका आंसर इन्होंने ए और बी ऑप्शन है वो सही माना है। ए और बी ऑप्शन जिसके भी इसमें भी दे रखा है, मेरा 4th नंबर है, तो ए और बी इसमें सही माना है। 17वां क्वेश्चन है, गोल्जी सम्मिश्र की सिस्टर्नी ध्रुवीय संरचना है जिससे शीर्ष सतह ट्रांसफलक होते हैं। शीर्ष फलक निर्माणकारी फलक है और ट्रांसफलक परिपक्वन फलक है। तो इसमें बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य है, यानी आंसर नंबर 1 इसका सही माना है। 18वें जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, समजातीय गुणसूत्रों के मध्य युग्मन जाइगोटिन, समजातीय गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन, गुणसूत्र विखंडित होते हैं, क्रोमेटिड अलग होते हैं एनाफेज, गुणसूत्र तर्कु मध्य की ओर गति करते हैं मेटाफेज। ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3rd, यानी 18वें क्वेश्चन का उन्होंने 2 नंबर आंसर सही माना है। 2 नंबर आंसर इसका सही माना है। 19वें नंबर क्वेश्चन का हम देखें। 19वें में उन्होंने माना है जैसे दिए गए समूह में कथनों से वर्णित किया जा सकता है। तो इसका आंसर उन्होंने माना है 19वें का 1, यानी लिवरवर्ट आंसर इसने इन्होंने सही माना है। यानी पादप का थैलसाव होता है, अलैंगिक जनन गैमा के निर्माण के द्वारा होता है, बीजाणु पासेटा कैप्सूल में विभेदित होता है और प्राय नमी व छायादार स्थानों पर उगते हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है। 20वें नंबर क्वेश्चन में है, ग्रेमिनी के पुष्प क्रम से संबंधित है। इसका आंसर उन्होंने 4 माना है, लॉडिक्यूल्स लेमा पेलिया, ये इसका आंसर है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, संघ टीनोफेरा की लाक्षणिक विशेषताओं का चयन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें उन्होंने आंसर माना है 2, द्विवारीय सममिति, कंकड़ प्लेटों की उपस्थिति और सभी उभयलिंगाश्रयी होते हैं। तो 21वें का 4 नंबर, यानी 2nd, 4th और 5th इसका आंसर सही है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, भूरे सवालों के मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। इसमें आंसर नंबर 2, क्लोरोफिल ए, सी और फिकोजैंथिन, इसका आंसर सही है। 23वें नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है, नीचे दी गई कूटों को मिलान कीजिए। तो ए से है एसिलोमेट फेशियोला में, स्यूडोसिलोमेट एस्केरिस में, लोफोफोरेट सिलोमेट और साइजोसिलोमेट। तो इसमें आंसर उन्होंने माना है 23वें क्वेश्चन में आंसर माना है 2 नंबर, ए में 3रा, बी में 1, सी में 4था, डी में 2रा। ठीक है, 24वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए जंतु समूह कॉलम को मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एविज है, एविज में न्यूमेटिक अस्थियां, साइक्लोस्टोमेटा है, जबड़ा विहीन कशेरुकी, एम्फीबिया है, त्रिवेशमी हृदय, एस्मोब्रेंकाई है, पास्थिल अंतल कंकाल। तो ए में 3रा, बी में 4था, सी में 2रा, डी में 1, यानी 24वें में उन्होंने 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही माना है। 25वां है क्वेश्चन हमारा, 25 में है, सभी कशेरुकी कॉर्डेट होते हैं लेकिन सभी कॉर्डेट कशेरुकी नहीं होते हैं। और दूसरा कथन है इसका, केवल एक कशेरुकियों में ही नोटोकोड को अस्थिल या उपास्थिल कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। दोनों कथन सही है, यानी बहुत करेक्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी 25वें का उन्होंने 1 नंबर क्वेश्चन आंसर सही माना है। 26वां है, 26वें में हम देख लें तो वही मिलान करना है, संकुचनशील रिक्तिका, अमीबा,
मेटाजेनेसिस की क्रिया होती है ओवेलिया, लैंगिक द्विरूपता एस्केरिस, प्रोटोनेफ्रिडिया टीनिया, मेटामेरिज में फेरेटिमा। यानी 26वें का उन्होंने 4 नंबर आंसर है। ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में दूसरा, डी में 5 और ई में 1 इन्होंने आंसर सही माना है। 27वें नंबर क्वेश्चन है, मेंढक में सिरा कोटर का निर्माण किसके योजन से होता है? इसमें 3rd नंबर ऑप्शन 2 अग्र महाशिरा तथा 1 पश्चिम महाशिरा, ये इसका आंसर सही है। 28वें में इन्होंने सही आंसर माना है, निम्नलिखित में से फेरेटिमा के इंटेगुमेटरी नेफ्रिडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो 28वें का आंसर है ये एंटेरोनेफ्रिक होते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर इन्होंने सही माना है। 29वां क्वेश्चन है, 29वें में है, जब अमीमा किसी सक्रिय शिकार जैसे एक कशाभिक या पक्षमावी जीव को निगलता है तो अंतःग्रहण की यह विधि कहलाती है। यह विधि परभित्ति कायन है, सर्कमबिलेशन कहलाती है। 29वें में आंसर इन्होंने 3 नंबर सही माना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कॉकरोच के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर नंबर 2, ये कम संवेदनशीलता व अधिक भी प्रयास युक्त मोजेक दृष्टि प्रदर्शित करते हैं। 2 नंबर आंसर इसका सही माना है। 31वां क्वेश्चन है, इसमें दोनों का चयन मिलान करना है वापस से। हैप्लॉटिक जीवन क्लेमाइडोमोनास और एल्गीज में, डिप्लॉन्टिक जीवन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन है वो टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ए में तीसरा, बी में दूसरा, सी में 1। 31 में उन्होंने 2 नंबर आंसर सही माना है। 32वां क्वेश्चन है, एस्केरिस के सही कथन का चयन कीजिए। इसमें भ्रूणीय अंडों युक्त संदूषित भोजन में जल को ग्रहण करने से संक्रमण होता है। और चौथा आंसर है, मनुष्य की छोटी आंत्र में उपस्थित एक कोशिकीय अंतःपरजीवी है। यानी आंसर नंबर 1, 1st एंड 4th आंसर इसका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंजिला के 13 कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद होते हैं। इसका आंसर नंबर 4, 12 एंथ्रेडियम सेल्स प्लस 1 प्रोथिलस कोशिका, इसका आंसर इन्होंने माना है। 34वां नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे के समूह की वर्णन किए गए कथनों द्वारा किया जा रहा है? वे विषम बीजाणु के हैं, अगुणित लघु बीजाणु के गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जड़े सामान्यतः मूछला जड़ है, बीजांड अंडाशय भित्ति से घिरे नहीं होते तो नीचे से पूर्व बाद में अनावरित उजागर रहते हैं, और रेड वृक्ष सिकुआ इस समूह की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजातियों में से एक है। इसका आंसर फ्रेंड्स क्लियरली दिख रहा है कि जिम्नोस्पर्म होना चाहिए, लेकिन जो आरपीएससी है उसने ब्रायोफाइट इसका आंसर माना है, यानी आंसर नंबर 3 माना है। तो इस पे आपत्ति जरूर से जरूर सीधे सीधे ही लग सकती है, क्योंकि इसका क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ब्रायोफाइट का आंसर सही माना है। 35वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैवाल के एक वर्ग से संबंधित है, शैवाल के उस वर्ग को पहचानिए। तो 35वें का आंसर उन्होंने माना है 4 नंबर क्लोरोफाइसी। तो साफ ही पता चल रहा है पायरेनोइड्स पाए जाते हैं, स्पाइरोगायरा, क्लेरोमाइडोमोनास, बॉलवैक्स वर्ग के सदस्य हैं, तो ये क्लोरोफाइसिस का आंसर माना है। 36वां नंबर क्वेश्चन है, परागण के समय फेड्रा के नर युग्मकोद्भिद में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? इसका आंसर आरपीएससी ने 5 नंबर माना है, 36वें में 1 नंबर आंसर इसका सही माना है, यानी 5 आंसर है 5। 37वां है, निम्न में से कौन सा अवरोधक एंडोथीलियो कोरियर प्लासेंटा अपरा में माता व भ्रूण रुधिर के मध्य आश्रित होता है? आंसर 37वें का 3 नंबर गर्भाशयी उपकला, इसका आंसर उन्होंने सही माना है। 38वें में है, किसी प्रजाति के विशिष्ट भ्रूणीय विदलन का प्रारूप 2 प्रमुख मापदंडों द्वारा निर्धारित होता है। इसका 38वें का उन्होंने जो आंसर माना है 3 नंबर, समपीत की अंडे वाली प्रजातियां समान पूर्णभंजी विदलन दर्शाती है। स्पीसीज हैविंग आइसोलेशियल एग फॉलो इक्वल होलोइस्टिक क्लीवेज, यानी आंसर नंबर 38वें का 3 नंबर आंसर इसका सही माना है। 39वें में है, 39वें नंबर क्वेश्चन का हम देखें, टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया युक्त पत्तियों को क्या कहते हैं? इसका आंसर है बीजाणुफंड, स्पोरोफिल, आंसर सही भी है फ्रेंड्स, मेरे से गलती हो गई थी और मैंने इसका सारा आंसर लगा दिया था। तो 39वें में 1 नंबर आंसर इसका सही है, स्पोरोफिल। प्रसव के समय 40वां क्वेश्चन में है, क्या होता है? तो 4 नंबर आंसर, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाए, ये आंसर इसका सही है। इन्होंने आरपीएससी ने भी यही आंसर इसका माना है। 41वें क्वेश्चन है, सैलामेंडर के बाद पाद पुनरुद्भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर 4 नंबर, पुनरुद्भवन घाव वरना अवस्था, प्रमुख निर्माण अवस्था, विभेदन प्रावस्था, पुनर्विभेदन व संरचना विकास चरणों द्वारा होता है। 40 में 4 नंबर आंसर इसका सही माना है। 42 क्वेश्चन में है, प्राइमेट्स में पाए जाने वाला प्लेसेंटा अपरा का प्रकार है, हीमोपोरियल प्रकार है, तो ये आंसर इन्होंने सही माना है। 43 में आंसर है, एम्बोली अंतःग्रहण के दौरान किन कोशिकाओं का अंतःप्रवसन होता है?
तो इसमें उन्होंने आंसर नंबर 2 एंडोडर्मल कोशिकाएं व कॉर्डा मेसोडर्मल कोशिकाएं, ये आंसर उन्होंने सही माना है, 43 का 2 नंबर। 44 44वें में है जिटोनोगेमी में सम्मिलित है एक पुष्प का उसी पौधे की अन्य पुष्प के साथ पराग द्वारा निषेचन, यानी 44वें में 2 नंबर आंसर इन्होंने सही माना है। 45वें में है एपोमिक्सिस है, इसमें है बिना निषेचन के बीज का निर्माण, यानी 1 नंबर आंसर बिना निषेचन के बीज का निर्माण इसका सही है। हाँ, 46 में है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये नहीं था, तो इसमें 4 नंबर आंसर पूर्णभंजी समान विदलन सैलामेंडर में पाया जाता है, ये आंसर इसका सही माना है इन्होंने, और ये आंसर भी सही है। 47 में देख लें, 47 में है नीचे दिए गए कॉलम का मिलान कीजिए। तो मोनोस्पोरिक 8 केंद्रक भ्रूण कोश होता है पॉलीगोनम, बाइस्पोरिक होता है एलियम, टेट्रास्पोरिक होता है एडोक्सा, मोनोस्पोरिक 4 केंद्रक होता है ओइनोथेरा। तो ए में 3, बी में 2, सी में 4, डी में 1, यानी 47 में 3 नंबर आंसर इन्होंने सही माना है। उविष्वोडी निम्नलिखित में से किसके विकास में सम्मिलित होती है? परागकणों के विकास में, यानी 48 में 4 नंबर आंसर सही है। 49 में है पौधों में कायिक प्रजनन पद का प्रयोग सामान्यतः अलैंगिक प्रजनन के लिए किया जाता है, क्योंकि कायिक प्रवर्धकों के निर्माण में दोनों पैतृकों का योगदान नहीं होता है, यह प्रक्रिया अलैंगिक है। 49 में उन्होंने 1 नंबर आंसर, दोनों कथन सही है, आंसर इसका सही माना है। 50वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है थॉम्पसन गजेल अपने अधिकार क्षेत्र को ग्रंथियों से स्रावित गंधित पदार्थ द्वारा अंकित करते हैं, ये ग्रंथियां स्थित होती हैं, आंसर है इसका 1 नंबर सही माना है। 50वें में 1 नेत्रों के नीचे इसका आंसर इन्होंने सही माना है। निम्नलिखित में से 51 नंबर क्वेश्चन है वाक्यांश नैसर्गिक व्यवहार को अच्छी तरह से वर्णित करता है, आंसर नंबर 2 51 का 2 नंबर आंसर प्रारूपिक रूप से जन्मजात व तुलनात्मक रूप से अप्रत्याशित होते हैं, टिपिकली इनेट एंड रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल, आंसर इसका सही माना है। 52वें में हम देखें तो दोनों में कॉलम मिलान है, कॉलम मिलान के बाद देखें तो इसका आंसर है स्टिलबैक मेथड, लाल रंग का उदर, बुल्फ स्पाइडर है, फ्लैंगिंग मधुमक्खी है, नेचुरल फ्लाइट सॉरी, और स्पैनी लॉबस्टर है, रेस्पिंग आवाज, यानी 52वें में 1 नंबर आंसर इन्होंने सही माना, ए में 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2 उन्होंने सही माना है। 53 में है यदि किसी मक्का के पौधे की मूलाग्र में गुणसूत्रों की संख्या 36 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 53 में 2 नंबर आंसर, 54 है इसका आंसर सही माना है, यानी 54 इसका आंसर सही माना है। 54 नंबर क्वेश्चन है उसमें है प्रजनन काल में मोरनी को देखकर मोर नाचने लगता है, ये उदाहरण है, ये सबको पता है, इसका आंसर नंबर 4 माना है, फिक्स एक्शन पैटर्न, ठीक है। 55 क्वेश्चन है असत्य कथन को पहचानिए, इसमें इन्होंने 4 नंबर आंसर, तंत्रिका संवेदी प्रणालियों जो विशिष्ट चिन्ह उद्दीपन की प्रतिक्रिया में व्यवहार दर्शाती है अध्ययन कहलाती हैं, ये आंसर इन्होंने सही माना है। 56 है, 56 में हम देख लें इवान पावलोव के चिर प्रतिष्ठित अनुबंधन प्रयोगों में भोजन कहलाता है, आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सॉरी, अनुबंधित उद्दीपन यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसका आंसर इन्होंने सही माना है। 60 जीवों की समष्टि में सभी के अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर समान है जो कि 14 ग्राम पर DL है, चूंकि कोई विभिन्नता नहीं है तब मानक विचलन होगा। 57 में आंसर नंबर 4 0 इसका आंसर सही माना है। 58 है मानक विचलन के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए, इन्होंने आंसर नंबर 4 इसका उपयोग मानक त्रुटि की गणना करने के लिए नहीं किया जाता है, ये आंसर इन्होंने सही माना है। 59 है किसी भी कक्षा के 20 विद्यार्थियों का रुधिर समूह A 40% का B 30% का AB तथा 10% का O है, तो पाई चित्र में AB रुधिर समूह का कोण क्या होगा? आंसर नंबर 3 108 डिग्री इसका आंसर सही माना है RPSC ने। 60 नंबर क्वेश्चन है W कोहेलन ने चिंपैंजी में किस प्रकार के अधिगम को प्रदर्शित किया था? आंसर नंबर 3 अंतःदृष्टि अधिगम या इनसाइट लर्निंग, इसका आंसर सही माना है। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 50 कीटों का भार उनकी आवृत्ति इस प्रकार दर्ज की गई है, तो इस श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना है, इसका आंसर नंबर 3 26 इसका आंसर सही माना है। और 62 में है अवर्गीकृत डेटा व्यक्तिगत श्रृंखला से मानक विचलन की गणना करने का सूत्र है, इसका आंसर नंबर 2 S बराबर रूट सिग्मा एप्सिलॉन x स्क्वायर अपॉन n, ये आंसर उन्होंने सही माना है, यानी आंसर नंबर 2 इसका सही माना है। 63 है एक विमीय चित्र का उदाहरण है, इसका आंसर नंबर 3 दंड चित्र या बार डायग्राम, इसका आंसर सही माना है। 64 है समीकरण के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए, इसका आंसर नंबर 3 स्तंभ पंक्तियों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी नहीं होता है।
रोज एंड कॉलम्स नीड नॉट टू बी अरेंज इनटू लॉजिकल ऑर्डर, ये आंसर इन्होंने सही माना है। तो 64 में 3 नंबर आंसर आरपीएससी का अकॉर्डिंग सही है। 64 में देख लें, 65 में है निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें उन्होंने आंसर माना है आंसर नंबर 2, प्रथम पोषी स्तर पर सदा उत्पादक ही रहते हैं। तो 65 का इन्होंने 2 नंबर आंसर सही माना है। 66 है, 66 में जनसंख्याओं के बीच संबंध का प्रकार जिसमें दोनों को लाभ होता है लेकिन यह अनिवार्य नहीं होता है, ये कहलाता है आंसर नंबर 3, प्रोटोकोऑपरेशन सहोपकारिता, इसका आंसर इन्होंने सही माना है। 67 नंबर क्वेश्चन है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीरो शिफ्ट मरु अनुक्रमण के लिए सही नहीं है। तो ए, नग्न क्षेत्रों पर पायोनियर कॉलोनाइजर के रूप में सदा पर्निल फोलियोज लाइकेन होते हैं। बी, राइजोकार्पन, लेसिडिया व क्लेडोनिया सभी क्रस्टोज लाइकेन है। तो इसका आंसर नंबर 1 ए और बी इन्होंने सही माना है। आंसर नंबर 1 ए और बी इन्होंने सही माना है। 68 फ्रेंड्स मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ क्योंकि बहुत लेंथी पेपर है, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए 68 का है अभिकथन ए, पादक में उसके बाद के पोषक स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा के उष्मा के रूप में क्षति होने के कारण प्रथम पोषक स्तर से उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में ऊर्जा का स्तर घटता जाता है। आंसर इसका 2 नंबर इन्होंने सही माना है। अभिकथन में कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पे भी हम आपत्ति लगा सकते हैं क्योंकि जो स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है वही उसका रीजन भी है। तो आप 68 पे भी क्वेश्चन पे भी आपत्ति लगा सकते हैं, एनसीईआरटी में से देख के। तीसरा है 69 है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कोर प्रभाव कोर प्रजाति के लिए सत्य है। ए, 2 आवासों की सीमा इक्वाटोन पर किसी समष्टि या समुदाय की संरचना में परिवर्तन को कोर प्रभाव कहते हैं। कभी कभी इक्वाटोन में कुछ प्रजातियों की संख्या व उनमें से कुछ प्रजातियों का जनसंख्या घनत्व किसी भी समुदाय की तुलना में अधिक होता है, इसे कोर प्रभाव कहते हैं। तो इसका 1 नंबर आंसर ए और बी दोनों सही है, आंसर इन्होंने माना है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर नंबर 3, खड़ी वसल को जीवित जैविकों की मात्रा इकाई क्षेत्र में संख्या मापा जाता है, ये आंसर इन्होंने सही माना है। 71 है, 71 में इन्होंने माना है मिलान करना है हमको। तो आंसर नंबर 2, ए का 3rd, बी का 1, सी का 2रा और डी का 4 इन्होंने आंसर माना है। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। आंसर 71 में 2 नंबर आंसर, ए में 3rd, बी में 1, सी में 2रा, डी में 4 सही माना है। यानी +0 का है सहभोजिता, +- का है प्रतिस्पर्धा, -- का है परवक्षण और -0 का असहभोजिता इन्होंने आंसर माना है। 72 में हम देख लेते हैं। 72 में मानव इंसुलिन के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो इन्होंने ए, सी और डी, यानी परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड उपस्थित नहीं होता है, प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, इंसुलिन के ए पेप्टाइड में बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड बंधु द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो ए, सी, डी आंसर नंबर 4 इन्होंने सही माना है। 73 है, 73 में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक को सामान्यतः ट्रांसजेनिक जीवों की उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आंसर नंबर 1, वांछित डीएनए को निषेचित अंडे में माइक्रो इंजेक्शन से प्रवेश कराकर भ्रूण को धात्रेय मात्रा में आरोपित किया जाता है, आंसर उन्होंने सही माना है। 74 में देख लें, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम धतूरा इनोक्सिया से पराग संवर्धन द्वारा अगुणित भ्रूण प्राप्त किया था। आंसर नंबर 3, गुहा एवं माहेश्वरी, इसका आंसर सही है। 75 में है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर नंबर 3, डॉली सही माना है। 76 है, आरएनए अंतरक्षेप के विषय में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। इन्होंने उनका आंसर नंबर 4, आरएनए अंतरक्षेप तकनीक का उपयोग बीटी कपास को विकसित करने के लिए किया गया है, ये आंसर इन्होंने सही माना है। 77 में है, प्रकृति में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, इसका आंसर नंबर 2, जीवाणु, आंसर सही माना है। 78 है, एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता की जीन की चिकित्सा में रोगियों को समय समय पर आनुवांशिक रूप से अभियांत्रित लिम्फोसाइट की आवश्यकता होती है, इसका आंसर नंबर 2, आनुवांशिक रूप से अभियांत्रित लिम्फोसाइट अमर नहीं होते हैं, इसका आंसर इन्होंने सही माना है। 79 है, 79 में हम देख लेते हैं, HPLC का पूर्ण रूप है, इसका आंसर नंबर 3, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसका आंसर सही है। 80 है, एलिसा एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसॉर्बेंट के बारे में निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन्होंने आंसर नंबर 2, ADBC वाला ऑप्शन इन्होंने सही माना है। कौन सा? ADBC वाला ऑप्शन इन्होंने, सॉरी 1 नंबर आंसर BDAC वाला ऑप्शन उन्होंने सही माना है। BDAC यानी 1 नंबर ऑप्शन उन्होंने सही माना है।
81 है, 81 में हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये बताता है कि दिए गए प्रतिदर्श द्वारा अवशोषित आपतित विकिरण का अनुपात आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र होता है। इसका आंसर नंबर 2 लैम्बर्ट का नियम आंसर सही माना है। 82 में है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग कोशिकाओं से कोशिकांगों को मात्र आमाप एवं आकार के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर नंबर 1 विभेदक अपकेंद्रण या डिफरेंशिएशन सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका आंसर सही माना है। 83 है, एसडीएस पेज में एसडीएस की क्या भूमिका होती है। 83 का आंसर नंबर 2 प्रोटीन का डीनेचुरेशन विकृतीकरण में उन्हें शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्रदान करना, इसका आंसर इन्होंने सही माना है। 84 है, 84 में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में अवशोषणांक पारगम्यतांक से किस प्रकार संबंधित है। इसका आंसर नंबर 2 अवशोषणांक पारगम्यतांक का ऋणात्मक लघुगुणक है, ये आंसर इन्होंने सही माना है। 85 है, 85 का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अभिरंजन हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसका 85 का आंसर नंबर 2 मर्क्यूरस सल्फेट इन्होंने सही माना है। 86 क्वेश्चन है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का पार्श्व तल कितना आगे पीछे होता है। इसका आंसर है 1 नंबर बना है 1/4 तरंग दैर्ध्य, ठीक है। 87 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी क्रोमेटोग्राफी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशकों के विश्लेषण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। इसका आंसर इन्होंने 2 नंबर माना है ABCD, यानी चारों ऑप्शन इन्होंने सही माने हैं, ABCD इसका आंसर माना है। 88 नंबर क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, जिसमें उन्होंने 88 का आंसर माना है 1 नंबर आंसर, यानी A में 3rd, B में 1st, C में 2nd और D में 4 इन्होंने आंसर सही माना है। 89 क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के विषय में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें फ्रेंड्स उन्होंने आंसर माना है 4 नंबर, इसमें प्रतिदर्श से परावर्तित होकर आए इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स ये आंसर भी इसका गलत है, लेकिन आंसर नंबर जो 3rd है वो भी इसका गलत है। ये जो SEM के लिए यूज होता है, स्कैनिंग जो प्रोसेस होती है वो SEM में यूज होती है। तो इस प्रश्न पर भी हम आपत्ति ला सकते हैं, ये क्वेश्चन शायद डिलीट हो सकता है, लेकिन इसके लिए अगर आपके पास किसी के भी पास इसका कोई प्रूफ हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन संयोजन सूक्ष्मदर्शी के विभेदन में वृद्धि करेगा। इसमें उन्होंने आंसर नंबर 4 नंबर सही माना A और B। अभिदर्शक लेंस का अर्धद्वारक कोण बढ़ाना और प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य को कम करना, यानी 4 नंबर आंसर इसका A और B सही माना है। 91 क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष में CITES में का सदस्य बना। इसका आंसर इन्होंने माना है 3 नंबर 1976 में। 92 क्वेश्चन का आंसर है, किसी लेंस की विभेदन क्षमता की पावर को दर्शाया जाता है। आंसर नंबर 2 RP बराबर 0.61 लैम्डा अपॉन n साइन एल्फा, इसका आंसर इन्होंने सही माना है। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या है। आंसर नंबर 4 इन्होंने सही माना है। 94 है, सूची 1st और 2nd में अभ्यारण्यों का मिलान कीजिए। इसका इन्होंने आंसर नंबर 1st सही माना है। A में दूसरा यानी काजीरंगा में 1 सींग वाला गैंडा, गिर के लिए भारतीय शेर, दाचीगाम के लिए हंगुल और रणथंभौर के लिए बाघ, यानी A में 2, B में 1, C में 4, D में 3rd आंसर इन्होंने सही माना है। 95 क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर नंबर 4 12 सही माना है। 96 क्वेश्चन है, 96 क्वेश्चन में है, प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं या अन्यथा कहीं नहीं पाई जाती हैं। इसका इन्होंने आंसर नंबर 2 एंडेमिक सही है। 97 क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करने के बाद पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित कोशिकाओं में एक जटिल समुच्चय द्वारा ऑक्सीडेटिव डिकॉर्बोक्सिलेशन से गुजरता है। कथन सेकंड है, इस प्रक्रिया के दौरान पाइरूविक अम्ल के 2 अणुओं के उपापचय से NADPH के 2 अणुओं का उत्पादन होता है। इसका आंसर नंबर 2 कथन फर्स्ट सत्य है, लेकिन कथन सेकंड असत्य इन्होंने सही माना है। 98 क्वेश्चन है, सत्य कथन का चुनाव करना है। इसमें ना आंसर नंबर 4 पद जैव विविधता में जाति विविधता ही सम्मिलित होती है, किंतु आनुवांशिक विविधता व पारितंत्र विविधता सम्मिलित नहीं होती है। ये आंसर इसका सही है। 99 क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर नंबर 3 ये केवल शिक्षार्थियों को वांछित अनुभव प्रदान करता है, इन्होंने सही माना है। आंसर क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रशिक्षण प्रतिमान के सिंटैक्स में निम्नलिखित चरण है। इसका इन्होंने आंसर नंबर 2 ACVED इन्होंने सही माना है। आंसर नंबर 2 आएगा स्टूडेंट। 101 क्वेश्चन है, संप्रेषण बाधाओं को पार करने के उपायों के प्रकारों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर नंबर 2
कोई ऑप्शन नंबर 2 पृष्ठभूमि श्रव्य विकर्षण न्यूनतम कर रहा, इसका ऑप्शन उन्होंने सही माना है। 102 नंबर क्वेश्चन है सहकारी अधिगम की कौन सी विधि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के स्वरूप एवं गतिशीलता तथा शैक्षिक अन्वेषण की प्रक्रिया को एक शिक्षण रणनीति में संयोजित करने का प्रयास करती है? इसका आंसर नंबर 1 समूह जांच विधि, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मेथड उन्होंने सही आंसर माना है। 103 है शिक्षण अधिगम में हार्डवेयर से संबंधित दो कथन हैं। हार्डवेयर तकनीकी ज्ञान पर परिचालित होते हैं, चलचित्र हार्डवेयर का उदाहरण है। इसका उन्होंने 103 में 3 नंबर आंसर ए और बी दोनों सही है आंसर इन्होंने माना है, आयोग ने माना है। 104 में है शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? इन्होंने इनका आंसर नंबर 2 अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग विज्ञान की समझ आंसर इन्होंने सही माना है, लेकिन जो धीर सिंह सही सर है उन्होंने इसका आंसर 4 बताया था, तो इस क्वेश्चन पर भी अगर प्रूफ मिल जाए तो आपत्ति लग सकती है। त्रिआयामी दृश्य सहायक उपकरण जिसका उपयोग लघु रूप में वास्तविकता को प्रदर्शित करने व दिखाने के लिए किया जाता है। 105 में क्वेश्चन आंसर इन्होंने 4 नंबर माना है डायोरामा, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, स्पेसिमेन भी सही है और डायोरामा भी सही है, तो इस क्वेश्चन पे भी आपत्ति लगा सकती है, ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। निम्नलिखित 106 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन में शामिल है? इसमें ए बी सी तीनों आंसर सही है, यानी आंसर नंबर 1 इसमें सही है। 107 में है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन के किस प्रकार में कंप्यूटर व्यक्तिगत छात्रों के साथ अंतःक्रिया करते हुए शिक्षक की तरह वास्तविक शिक्षण का कार्य करती हैं? इसमें उन्होंने आंसर नंबर 2 ट्यूटोरियल प्रकार इसका आंसर सही माना है। 108 क्वेश्चन है प्रणाली उपागम का एक पद जिसमें प्रणाली के वर्तमान स्तर का वर्णन किया जाता है, प्रणाली घटकों और प्रतिबंधों को पहचानना कहलाता है। इसका उन्होंने आंसर नंबर 4 प्रणाली विश्लेषण यानी सिस्टम एनालिसिस इसको आंसर सही माना है। 109 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पादप वर्गीकरण की उपकुल श्रेणी के लिए उपयुक्त किया जाता है? इसका आंसर नंबर 4 OAD इन्होंने सही माना है। 110 में है हर्बेरियम शीट का प्रमाणिक आकार होता है, इसका उन्होंने आंसर नंबर 1 28.75 × 41.25 सेंटीमीटर उन्होंने सही माना है, आंसर नंबर इसका 1 सही माना है। 111 में है नामकरण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने वैज्ञानिक नाम इटैलिक में मुद्रित होने चाहिए, वंशीय नाम हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है, वैज्ञानिक नाम टाइप या हस्तलिखित होने चाहिए, और आंसर नंबर 4 दिनाम पद्धति में पुनर्पदनाम या टोटेनॉम्स अनुमत है, यानी आंसर नंबर 4 इसका सही माना है। 112 है वर्गीकरण पदानुक्रम से तात्पर्य है, इसमें पादप व जंतु वर्गीकरण के लिए सभी श्रेणियों की चरणबद्ध व्यवस्था, आंसर नंबर 1 सही माना है। 113 में है वह प्रजातियां जिनमें 2 या 2 से अधिक उप प्रजातियां होती हैं कहलाती हैं, इसका आंसर नंबर 4 पॉलीटाइपिक बहुप्ररूपी इसका आंसर सही माना है। 114 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर माना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके लिए उन्होंने आंसर नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 एक संग्रहालय में जीवित पादप व जंतु प्रतिदर्शकों का अध्ययन में संदर्भ के लिए इकट्ठा किया जाता है, ये आंसर उन्होंने सही माना है। 115 नंबर क्वेश्चन है 2 प्राणी जो समान जगत किंतु विभिन्न वर्गों से संबंधित है वर्गीकृत किए जाते हैं, इसका आंसर नंबर 1 संघ में इसका सही आंसर माना है। 116 अभिकथन व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु जैसे जीवों का कोई उल्लेख नहीं है, कारण है इसका विषाणु अकोशिकीय जीव है, इसका उन्होंने आंसर नंबर 1 अभिकथन में कारण दोनों सत्य है, वह कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण उन्होंने आंसर माना है। 117 नंबर क्वेश्चन है उपकला कोशिकाओं का वह प्रकार जो श्वसनिका और डिंब वाहिनी की आंतरिक सतह बनाता है, इसका आंसर नंबर 3 पक्षवादी स्तंभाकार उपकला इन्होंने आंसर माना है। नारियल के फल का कौन सा भाग रेशेदार होता है? इसका आंसर नंबर 2 मध्य फल वित्ती इसका आंसर माना गया है। 119 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका आंसर नंबर 1 जाइगोमॉर्फिक पुष्प को केंद्र से गुजरने वाले किसी भी अरीय तल से 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, ये आंसर सही है। 120 क्वेश्चन है कंडरा जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं और तथा स्नायु जो अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, इसका उदाहरण है, इसका आंसर नंबर 3 सघन नियमित संयोजी ऊतक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसका आंसर सही है। 121 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है दोनों का मिलान करना है कॉलम का, और इसका इन्होंने आंसर माना है आंसर नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 यानी ए में 3, बी में 1, सी में 5, डी में 4 और ई में 5 आंसर इन्होंने सही माना है। 122 नंबर क्वेश्चन है, 122 नंबर क्वेश्चन का है संवहनी फूलों की बलय व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? इसका आंसर नंबर 4 डाइकोट स्टेम द्विबीजपत्री तना, इसका आंसर सही माना है। 123 है निम्नलिखित कथनों को
नीचे दिए गए कथनों का प्रश्न उत्तर दीजिए। फ्लोएम पैरेन्काइमा सामान्यतः अनुपस्थित होता है। संवहनी बल पूल बंधु व संयुक्त होते हैं। ये फ्रेंड्स जो आंसर इसका 1 नंबर माना है, एक बीजपत्री तना के ये सारे कैरेक्टर्स हैं। 124 में है पृष्ठ आधारीय पढ़ने के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर नंबर 2, केवल 2। मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण व पैरेन्काइमा से बना होता है। इसका आंसर सही है। 125 नंबर क्वेश्चन है बाष्पोत्सर्जन के संबंध में इनके से कौन सा कथन असत्य है। इसके लिए उन्होंने आंसर नंबर जो 3rd है वो इसका सही माना है। 1st, 2nd, 3rd एंड 5th ये इसके सही माने, आंसर सही है। 126 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है इन्होंने माना है मिलान करना है पाइरुवेट एसिटाइल को एंजाइम से होता है। ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी में 3rd, यानी आंसर नंबर 1 इन्होंने सही माना है। 127 नंबर क्वेश्चन है एब्सिसिक अम्ल इनमें से किसके विपरीत कार्य करता है। जिब्रेलिक अम्ल। इसका आंसर नंबर 1 जिब्रेलिक अम्ल इन्होंने सही माना है। 128 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाणु अपने कार्य से सही सुमेलित है। इसका उन्होंने आंसर माना है बी और डी, यानी नॉन स्टॉप मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक होता है, थायोबैसिलस विनाइट्रीकरण होता है। तो आंसर नंबर 128 में तीसरा यानी बी और डी इसका सही माना है। 129 में है विसरण दाब न्यूनता होता है, तो चूषण दाब के समानार्थी होता है। 129 में तीसरा आंसर इन्होंने सही माना है। 130 है, 130 में जो फर्स्ट कथन है इसमें जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण एक संवेदनशील क्षेत्र है जो समीपस्थ कुंडित नलिका व अभिवाही धमनिका में उनके संपर्क स्थल पर कोशिकीय रूपांतरण से निर्मित होता है। कथन सेकंड है ग्लोमेरुलर छनन दर GFR की गिरावट जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाओं को रेनिन स्रावित करने के लिए सक्रिय करती है। इसमें आंसर नंबर 1 दोनों कथन सही है, बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट उन्होंने सही माना है। 131 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 2 तत्व प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन तथा ऑक्सीजन की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी है। इसका आंसर नंबर 4 मैग्नीज तथा क्लोराइड उन्होंने सही माना है। 132 नंबर क्वेश्चन है हार्मोन अभिकथन है हार्मोन ग्राही संकुल के निर्माण में बाद लक्ष्य ऊतक में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कारण है हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर अपना प्रभाव लक्ष्य ऊतकों में स्थित हार्मोन ग्राही नामक विशिष्ट प्रोटीन से बनकर ही उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर नंबर 1 ए आर दोनों सही है, वह आर ए का स्पष्टीकरण भी करता है, आंसर सही माना है। 133 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन को प्रेरित करती हैं। इसमें आंसर नंबर 2 निम्न PO2 उच्च PCO2 और उच्च H+ आयन, यानी आंसर नंबर 2 इसका सही माना है। 134 है माइलिन आच्छादित तंत्रिका तंतु मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। कथन सेकंड है माइलिन आच्छाद विहीन तंत्रिका तंतु स्वायत्त व देहिक तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं, यानी दोनों कथन सही है, इसका आंसर माना है। 135 नंबर क्वेश्चन का है कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाइए। इसमें उन्होंने आंसर नंबर 1 ए में 3rd यानी बॉल व सॉकेट ह्यूमरस व अंश मेखला, बी में 4 हिंज कब्जा फीमर टीबिया, सी में 2nd धुराग्र यानी एटलस और एक्सिस, और डी में 1 यानी सैडल अंगूठे के मेटाकार्पल माना, यानी आंसर नंबर 1 इसका सही माना है। 136 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी मिलाने वाला है क्वेश्चन है। इसमें आंसर नंबर 2 ए में 3rd यानी मिस्थेनिया ग्रेविस होता है, वो प्रतीक्षा रोग है। बी में उन्होंने माना है जोड़ों में यूरिक अम्ल का संचयन, और सी में है थायराइड हार्मोन का पैराथार्मोन का अल्पस्रवण, और केटिनिज्म होती है थायराइड हार्मोन का अल्पस्रवण, यानी आंसर नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 ए में 3rd, बी में 4, सी में 2 और डी में 1 इन्होंने सही आंसर माना है। 137 है इसमें है निम्न में से हृदय चक्र की कौन सी घटना को सामान्य इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में सही तरह से समझाया गया है। इसमें आंसर नंबर 1 QRS सम्मिश्र नीलों के विध्रुवीकरण को दर्शाता है, यह आंसर उन्होंने सही माना है। 138 में है यदि मेंडल के समय सहलगता की खोज हुई होती तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम उनके द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। इसका आंसर नंबर 4 स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम सही माना है। 139 में है कथन फर्स्ट है प्राकृतिक चयन के स्थिरीकरण तब होता है जब अधिक जीव औसत गुण मान के अलावा अन्य मूल को प्राप्त करते हैं। कथन सेकंड है विघटन में अधिक जीव वितरण वर्ग के दोनों सिरों पर परिधीय गुण मान प्राप्त होते हैं। इसका आंसर नंबर 3 कथन फर्स्ट गलत है व कथन सेकंड सही है, यह आंसर उन्होंने सही माना है। 140 में है डार्विन के अनुसार ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलियन में विविधता किसका उदाहरण है। इसका आंसर नंबर 2 अनुकूली विकिरण, इसका आंसर सही माना है। 141 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर नंबर 4 सी और डी इन्होंने सही माना है। IA और IB एक प्रकार के शर का निर्माण करते हैं और I और IB अपूर्ण रूप से अप्रभावी होते हैं, ये वाला आंसर इसका सही है।
142 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, आप मटर के पौधे की लंबाई का परीक्षण कैसे करेंगे? शुद्ध है, संकर है, टेस्ट क्रॉस इसको बोलते हैं। आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, मटर के पौधे की समयुग्मजी बोने, मटर के पौधे के साथ संकरण करवाएं। ये आंसर इसका सही माना है। 143 में है, यदि एक वर्णात पुरुष का विवाह एक सामान्य दृष्टि की समयुग्मजी महिला से होता है तो उनसे उत्पन्न संतानों के वर्णात होने की प्रतिशतता कितनी होगी? इसका आंसर नंबर 1 0% सही माना है। 144 है, कच्चे कपास के रेशे प्राथमिक रूप से बने होते हैं। फर्स्ट नंबर आंसर सेलुलोज के बने होते हैं, आंसर सही है। 145 में माना है, समजातता अपसारी विकास पर आधारित है। कारण है ऑक्टोपस तथा मनुष्य की आंख समजात अंगों का उदाहरण है। इसमें आंसर नंबर 3, अभिकथन सही है व किंतु कारण गलत है। ये आंसर इसका सही माना गया है। 146 नंबर है, सही कथन का चयन कीजिए। अब इसमें फ्रेंड्स 2 आंसर सही हैं। इन्होंने आंसर माना है कॉम्बीफेरा राजस्थान का एक संकटापन पादप है, आंसर ये भी सही है। और आंसर नंबर जो फर्स्ट है, पोएसी कुल के बीजों को अनाज के रूप में प्रयुक्त करती हैं, ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा, इस पर हम आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ये लिखा होता कि पोएसी कुल के बीजों को केवल, तो आंसर इसका ये फर्स्ट गलत हो जाता है। लेकिन उन्होंने लिखा है कि बीजों को अनाज के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो ये आंसर इसका सही है। तो आप इस पर भी आपत्ति लगा सकते हैं। 147 क्वेश्चन है, एड्स विषाणु HIV का आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसका आंसर नंबर 1 एकल रज्जु की RNA, इसका आंसर सही है। 148 नंबर क्वेश्चन है, एलिसा एड्स के लिए व्यापक रूप से प्रमुख नैदानिक परीक्षण है। कथन सेकंड है, कैंसर कोशिकाएं संपर्क संदुमन का गुण दर्शाती हैं। इसका आंसर नंबर 2, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट इन्वेशन नहीं दर्शाती हैं। ये आंसर इसका सही है। 149 का आंसर है, क्वेश्चन है कौन सा विकल्प रोग और उसके कारण जीव व संक्रमण के तरीके के साथ सही मिलान करता है। इसमें उन्होंने आंसर नंबर 3 निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमाई, ड्रॉपलेट यानी बूंद संक्रमण इन्होंने सही आंसर माना है। 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन एलर्जी अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। आंसर नंबर 3 इम्यूनोग्लोबिन ई, इसका आंसर माना है। तो फ्रेंड्स आपने देखे 150 क्वेश्चंस हैं जो आरपीएससी की आंसर की जारी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने सारे आंसर देख लिए हैं। इनमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन या तो डिलीट होंगे या फिर उनके आंसर चेंज होंगे, तो इन क्वेश्चन पे आप आपत्ति लगा सकते हैं। और मैं अपनी टेलीग्राम आपके साथ लिंक है वो शेयर कर दूंगी, तो आपको जो भी प्रूफ मिले वो, और अगर मेरे पास भी जो कोई प्रूफ होगा उसको भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप उस पे से देख लीजिए और हम अधिक से अधिक आपत्ति लगा सकते हैं, ताकि जो क्वेश्चन सही है उसका सही आंसर मिल जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई और टॉपिक है उस पर कमेंट भी करो, और साथ में मुझे ये भी बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं बायोलॉजी पेपर से। थैंक यू।